नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करेंगे जिसकी शुरुआत तो होती है एक जंग के मैदान से, लेकिन इसकी असली लड़ाई शस्त्रों से नहीं बल्कि मन के अंदर लड़ी जाती है। हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की। ये कहानी उस एक पल की है जब इतिहास का सबसे महान योद्धा जंग शुरू होने से ठीक पहले पूरी तरह से टूट जाता है। जरा सोचिए, लाखों की सेनाएं लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं, शंख बज चुके हैं और उस टेंशन भरे माहौल के ठीक बीच में दुनिया का सबसे गहरा आध्यात्मिक संवाद शुरू होता है। अजीब है ना? पर यही सवाल तो गीता को इतना खास बनाता है। आखिर युद्ध के इस शोर के बीच इतने गहरे संवाद की क्या जरूरत पड़ गई? तो कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान में। इसे सिर्फ युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि धर्म क्षेत्र कहा गया है। मतलब एक ऐसी जगह जहां धर्म और कर्तव्य की परीक्षा होनी थी। यहीं पर सही और गलत के बीच आखिरी फैसला होना था। उस सीन को जरा इमेजिन कीजिए। दोनों तरफ लाखों योद्धाओं की सेनाएं आमने सामने। घोड़ों की हिनहिनाहट और शंखों की गूंज से हवा में एक अजीब सा तनाव है। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये तो एक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का ऐलान था। इस लड़ाई के सेंटर में थे दो परिवार जो असल में चचेरे भाई थे। एक तरफ थे पांडव जो धर्म और न्याय के लिए लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ थे कौरव जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना हक चाहते थे। मतलब ये कोई अजनबियों की जंग नहीं थी, ये एक सिविल वॉर थी, अपनों के खिलाफ अपनों की ही लड़ाई। चलिए अब इस बड़े से वॉर सीन से जरा हटकर एक इंसान के नजरिए पर फोकस करते हैं। अर्जुन, पांडव सेना के सबसे बड़े सबसे महान योद्धा। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। युद्ध शुरू होने से बस कुछ पल पहले पूरे आत्मविश्वास से भरे अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। वो देखना चाहते थे कि आखिर कौन कौन है जो उनसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। वो अपने दुश्मनों को एक नज़र देखना चाहते थे। और जैसे ही कृष्ण रथ को बीच में ले जाके खड़ा करते हैं, अर्जुन की नज़र सामने वाली सेना पर पड़ती है। और जो वो देखते हैं उससे उनका सारा आत्मविश्वास, सारी हिम्मत एक पल में चकनाचूर हो जाती है। उन्हें वहां दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही लोग नजर आते हैं। आखिर अर्जुन ने देखा किसे? उन्होंने देखा अपने दादा भीष्म को, जिनकी गोद में वो खेले थे, अपने गुरु द्रोणाचार्य को, जिन्होंने उन्हें धनुष चलाना सिखाया था, उनके मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त, सब के सब उनके खिलाफ लड़ने को तैयार खड़े थे। ये कोई सेना नहीं थी, ये तो उनका अपना परिवार था। और दोस्तों, यहीं से इस अध्याय का नाम पड़ता है अर्जुन विषाद योग, यानी अर्जुन के गहरे दुख का योग। ये वो पल है जब अर्जुन का दुख, उनका कन्फ्यूजन ही उनके लिए एक आध्यात्मिक रास्ते की शुरुआत बन जाता है। अर्जुन का दुख इतना ज्यादा था कि उसका असर उनके शरीर पर दिखने लगा। उनके हाथ पैर कांपने लगे, गला सूखने लगा और शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। सोचिए, जिस योद्धा के नाम से दुश्मन कांपते थे, आज वो खुद कांप रहा था। तो अर्जुन अपना पहला तर्क देते हैं। वो कृष्ण से पूछते हैं कि जिन लोगों ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतना प्यार दिया, मैं उन पर तीर कैसे चला सकता हूँ? ये तो धर्म नहीं, ये तो बहुत बड़ा पाप होगा। उनका मन कर्तव्य और भावनाओं के बीच बुरी तरह फंस चुका था। फिर वो अपनी दूसरी बात रखते हैं कि मान लो मैं जीत भी गया तो ऐसी जीत का फायदा ही क्या है? वो कहते हैं कि अपनों के खून से सने हुए सिंहासन पर बैठकर मुझे जरा भी खुशी नहीं मिलेगी। ऐसी जीत से मिलने वाला सुख उन्हें बिल्कुल बेकार लग रहा था। और आखिर में उस महान योद्धा ने, जिसका गांडीव धनुष देवताओं को भी डरा देता था, उसी धनुष को नीचे रख दिया। अर्जुन दुख से पूरी तरह हारकर रथ में पीछे जाकर बैठ गए और उन्होंने लड़ने से साफ मना कर दिया। यहीं पर पहला अध्याय खत्म होता है, एक गहरे सवाल और एक बड़ी उलझन के साथ। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये सवाल हम सब की जिंदगी में कभी ना कभी आता है। जब हमारा फर्ज हमारी भावनाओं के सामने आकर खड़ा हो जाए तो सही रास्ता क्या होता है? इसी सवाल का जवाब भगवद गीता के आगे के अध्यायों में छिपा है।